नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं लालचंद्र सिंह। तो आइए चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक अपना पसंदीदा शो देखने के लिए, जिसमें है लीक से हटकर कुछ दिलचस्प खबरें। लेकिन शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं हेडलाइंस से। असम में करीमगंज के एक छात्र ने नेत्रहीनों के लिए बनाया स्मार्ट जूता। रास्ते में आने वाली बाधा का सेंसर लगा लेगा पता। अलार्म बजने पर रुकने का भी मिलेगा संकेत। मध्य प्रदेश की झुग्गी बस्तियों में शिक्षा की क्रांति। जबलपुर में कुछ नौजवानों ने शुरू की स्लम पाठशाला। एजुकेशन के साथ स्किल पर भी फोकस। भीषण गर्मी में केरल के नारायण की अनोखी पहल। लोगों की प्यास बुझाने के लिए मुफ्त बांटते हैं मिट्टी के बर्तन। 1 लाखवां बर्तन साबरमती आश्रम में करेंगे दान। फ्रांस में वाइन की कड़वाहट दूर करने का एक अनूठा तरीका। ठंड में तापमान अनुकूल रखने के लिए बड़े पैमाने पर वाइनयार्ड में जलाए गए दिए। और रूस में रिलीज की जाएगी राजामौली की फिल्म KGF 2। रूसी सबटाइटल्स के साथ रिलीज होने वाली फिल्म देखने के लिए एडवांस बुकिंग शुरू। तो ये थी कुछ हेडलाइंस हटकर, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। हुनर और ज्ञान किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। इस बात को सच साबित किया है 9वीं कक्षा के एक छात्र ने। असम में करीमगंज जिले के रहने वाले अंकुरित कर्माकर ने नेत्रहीन लोगों के लिए एक खास प्रकार का स्मार्ट जूता डिजाइन किया है, जिससे उन्हें चलने फिरने में बड़ी आसानी हो सकती है। नेत्रहीन लोगों के लिए डिजाइन किया गया ये स्मार्ट जूता उनके जीवन में बड़ी राहत ला सकता है। इसे पहनकर वो कहीं भी आसानी के साथ चल फिर कर सकते हैं। विशेष सेंसर वाले इस स्मार्ट जूते को डिजाइन किया है असम में करीमगंज जिले के रहने वाले 9वीं कक्षा के छात्र अंकुरित कर्माकर ने। ये स्मार्ट शू नेत्रहीन लोगों को चलने के दौरान उनके रास्ते में आने वाले किसी भी चीज के बारे में उन्हें अलर्ट करेगा, ताकि वो सुरक्षित चल सकें। मैंने नेत्रहीन लोगों के लिए ये स्मार्ट जूता बनाया है। यदि उनके रास्ते में कोई बाधा आती है तो जूते में लगा सेंसर इसका पता लगा लेगा और बजर अलर्ट देगा। कर्माकर का कहना है कि उन्हें ग्रेट ब्रिटेन के एक व्यक्ति से इस तरह का स्मार्ट जूता डिजाइन करने की प्रेरणा मिली। अंकुरित आगे चलकर वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। मैं भविष्य में वैज्ञानिक बनना चाहता हूं और लोगों के फायदे के लिए आविष्कार करना चाहता हूं। जो लोग देख नहीं सकते उन्हें अकेले बाहर जाने से पहले सोचना पड़ता है, या रास्ते में आने वाली किसी बाधा से बचने के लिए छड़ी का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए अंकुरित कर्माकर का ये आविष्कार एक वरदान साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जी, तो छोटी उम्र लेकिन हुनर बहुत बड़ा। और अब देखते हैं कि प्रकृति की गोद में क्या कुछ हो रहा है। ऐसे समय में जब जम्मू के मैदानी इलाकों और देश के अन्य हिस्सों में तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लोग ठंडी जगहों का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रामबन जिले का नत्था टॉप भी एक ऐसी ही जगह है, जहां बर्फ का मजा उठाने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और चेन्नई जैसे तमाम मैदानी इलाकों में जहां सूरज अपनी तपिश बढ़ा रहा है, वहीं पहाड़ों पर बर्फ लोगों का दिल खोलकर स्वागत कर रही है। इस बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मार्च में ही स्टार्ट हो गई गर्मी। अभी इधर आए हुए हैं नत्था टॉप पे।
काफ़ी ठंड है, अब बर्फ़ भी पड़ी हुई है, हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। इतनी गर्मी दिल्ली में और हम यहाँ पे देख रहे हैं बर्फ़ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठंडी मौसम है, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे को एसी कूलर की, पंखे की, आओ यहाँ मौज करो। इतनी खुशी मिल रही है, फैमिली के साथ आए हुए हैं हम। पुणे में भी बहुत वेदर गर्म था, बहुत हॉट हो गया था, वहाँ पे 39 डिग्री तक टेम्परेचर था, इसीलिए हम थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे आए हुए थे। वैसे भी कुछ स्कूलों में छुट्टियां हैं और कोरोना का डर भी खत्म हो रहा है, तो बच्चे भी नत्थाटॉप में खूब मस्ती कर रहे हैं। ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लग रहा है, हमने बहुत इंजॉय किया, हमने स्लाइडिंग करी, फोटोग्राफी करी है, बहुत इंजॉय करे, स्नो थ्रोइंग किया। अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, हमने स्नो थ्रोइंग भी किया और बड़ी ठंडक है इधर, स्लेजिंग भी बहुत अच्छा है इधर, बहुत ठंडक भी है इधर। कोविड की मार झेलने के बाद नत्थाटॉप में मेहमानों का आना रोजगार के नजरिए से भी शुभ संकेत है। यहाँ पे काफ़ी बाहर से विजिटर आ रहा है इस वक्त, बाहर काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है इस वक्त नत्थाटॉप में, तो सभी सैलानी आ रहे हैं, हमारी अच्छी रोजी रोटी चल रही है और बर्फ़ का भी इंजॉय कर रहे हैं सवारी। यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट आ रहा है, हमारी भी रोजी रोटी इधर ही टूरिस्ट से ही चलती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए, बाहर का भी बहुत मतलब व्यू देखने लायक पॉइंट है, जगह जहाँ पे। नत्थाटॉप आमतौर पर उन श्रद्धालुओं की भी पहली पसंद होता है जो कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा के बाद अपने घर लौटते हैं, क्योंकि वहां से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर ही ये खूबसूरत इलाका पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो गर्मी के मौसम में ये बर्फ़ की ठंडक आप वहाँ जाकर भी महसूस कर सकते हैं और थोड़ा बहुत एहसास तो टेलीविज़न पर देखकर भी होने लगता है। और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। मध्य प्रदेश की झुग्गी बस्तियों में शिक्षा की क्रांति लाने के लिए कुछ पढ़े लिखे नौजवानों ने स्लम पाठशाला की शुरुआत की है। गरीब तबके में शिक्षा का स्तर सुधारने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये एक अनुकरणीय पहल है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। जबलपुर के इस स्लम पाठशाला में सप्ताह में 3 दिन बच्चों को पढ़ाने का अंदाज निराला है। खेलकूद भी, डांस भी, साइंस और ज्योग्राफी की क्लास भी। यहाँ पे हम तकरीबन अभी 75 बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्लम पाठशाला के कंसेप्ट के अंदर। स्लम पाठशाला पहले हफ्ते में 1 दिन हमने स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे पता चला कि कंसिस्टेंसी लर्निंग में बहुत ज़रूरी है, तो हमने 3 दिन इसको स्टार्ट किया। कुछ जिंदगियां संवारने, गरीब बच्चों को अशिक्षा से शिक्षा की ओर लाने और अंधेरे में किसी के लिए रोशनी की किरण बन जाने के लक्ष्य के साथ कुछ सुशिक्षित युवाओं ने फ्लैश लाइट्स प्रोजेक्ट के साथ ये पहल की। आज करीब 22 स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स की टीम इन मासूम बच्चों की जिंदगी संवारने में जुटी है। एशिया में कहाँ पे रहते हैं? भारत में बहुत सारे राज्य हैं। स्लम पाठशाला में बच्चों की पढ़ाई पर फोकस, विद्याशाला, उनमें हुनर पैदा करने के लिए कलाशाला और उनकी सेहत को बेहतर रखने के लिए स्वास्थ्य शाला का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही उनके परिजनों की काउंसलिंग का भी इंतजाम है। आपस में ही सारी कंसेप्ट जनरेट हुआ है, सबने इंडिविजुअल माइंड्स लगाए कि बच्चे लोग पढ़ाई के लिए आते नहीं हैं। मेन मोटिव जो इसके बिहाइंड है ना, कि अगर उनको खाने के लिए बुलाओ तो आ जाते हैं, तो हमने इसलिए इसमें कलाशाला भी ऐड किया, तो उससे क्या हुआ, और स्वास्थ्य शाला भी हमारी साथ में। इस पाठशाला की एक और खास बात है कि इसमें एजुकेशन के साथ स्किल पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में ये अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो हैंडीक्राफ्ट, स्टिचिंग, मेहंदी, ये सारे सेशंस हम उन लोग को लिए रखे हैं, जिसमें हम उनको सिखाते हैं ताकि वो आगे उनका इनकम का सोर्स बन सके। कोरोना महामारी में स्लम के बच्चों के लिए शुरू की गई पाठशाला को कई संगठनों और प्रोफेशनल्स का साथ भी मिला है। समाज को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में फ्लैश लाइट्स टीम का काम वास्तव में सराहनीय है।
ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। ऐसी नायाब पहल की निश्चित तौर पर तारीफ होनी चाहिए और जितनी तारीफ करें उतना ही कम है। और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांवों की। गर्मियों के दिनों में पशु पक्षियों की प्यास कैसे बुझाई जाए, इसके लिए केरल के नारायण ने एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। पिछले लंबे समय से वो आम लोगों को मिट्टी के बर्तन बांटते आ रहे हैं ताकि वो इसे पानी से भरकर रख दें। अब तक हजारों मिट्टी के बर्तन बांट चुके नारायण अब आगे क्या करने जा रहे हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये है केरल के एर्नाकुलम जिले के गांव के निवासी 70 वर्षीय नारायण, जिन्होंने न सिर्फ केरला बल्कि पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाने का काम किया है, जिससे वो आज कई लोगों के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इसका कारण है कि इन्होंने एक ऐसी राह चुनी जो सभी के लिए एक मिसाल बन गई। गर्मी के बढ़ने के साथ साथ अधिकांश जल स्रोत सूखने लगते हैं और पशु पक्षियों के लिए अपनी प्यास बुझाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में नारायण एक मसीहा के रूप में सामने आए और गर्मी का मौसम आते ही वे लोगों को मुफ्त में मिट्टी के बर्तन बांटना शुरू कर देते हैं ताकि पक्षियों और मवेशियों को गर्मियों में साफ पानी मिल सके। उनका कहना है कि अगर हर एक व्यक्ति इन गमलों में रोज पानी भरकर रखेगा तो इन गर्मियों में किसी भी पशु पक्षी को प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। 9 साल पहले मैंने पक्षियों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के बारे में सोचा। जब मैंने देखा कि पक्षियों को पीने के पानी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, यहाँ तक कि बिना पानी के उनकी मौत हो रही थी, इससे मुझे काफी दुख हुआ और मैं इसके समाधान में जुट गया और फिर मैंने पक्षियों को पीने के पानी के लिए प्रयास शुरू कर दिया और पॉट्स फॉर वाटर ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इससे मैंने अपने साथियों को पक्षियों के पीने के पानी के लिए मिट्टी के बर्तन बांटना शुरू किए और इसका परिणाम है कि आज लाखों पक्षियों को गर्मियों में पीने का पानी मिलता है, जो गर्मियों में इससे जीवन निर्वाह करते हैं। प्रधानमंत्री भी नारायण के कार्य की सराहना अपने मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं कि नारायण जी द्वारा बांटे गए बर्तनों का आंकड़ा 1 लाख को पार करने जा रहा है। अपने अभियान में 1 लाखवां बर्तन वो गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम में दान करेंगे। आज जब गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है तो नारायण जी का यह काम हम सबको जरूर प्रेरित करेगा और हम भी इस गर्मी में हमारे पशु पक्षी मित्रों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। गौरतलब है कि नारायण ने गर्मी से पशु पक्षियों को बचाने के लिए अब तक लाखों रुपए खर्च कर हजारों मिट्टी के गमले लोगों में बांटने की ठानी है और अब तक सैकड़ों गमले लोगों में बांट भी चुके हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि नारायण की इस मुहिम से आम लोगों के मन में जहां पशु पक्षियों के लिए प्रेम की भावना बढ़ाएगी, तो वहीं साथ ही ऐसे कदमों के जरिए पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। तिरुवनंतपुरम ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज। लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हुए नारायण जी का ये प्रयास। अगली खबर, श्रीनगर में सिराज बाग के नाम से मशहूर ट्यूलिप गार्डन में स्प्रिंग फूड फेस्टिवल चल रहा है। फूलों की खूबसूरती के बीच पारंपरिक पकवानों की खुशबू से दूर दूर के सैलानी यहां खींचे चले आ रहे हैं। कश्मीर की खूबसूरती को शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है, फिर चाहे वो यहाँ की बर्फीली वादियाँ हों या फिर यहाँ के पकवान। दोनों को अगर एक साथ एक ही जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो सोचिए वो माहौल कैसा होगा। यही सोचकर एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन सिराज बाग में फूड फेस्टिवल शुरू किया गया। यानी एक तरफ रंग बिरंगी ट्यूलिप की खूबसूरती और दूसरी तरफ स्वादिष्ट कश्मीरी पकवान। ट्यूलिप देखना ही एक अलग सा एक्सपीरियंस है। मैं तो सोच रही थी ये तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, अभी पहली बार देखा और कश्मीर का ब्यूटी वो फूड के साथ बहुत मिंगल होता है। पिछले कुछ साल से ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों को आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। लगभग हर रंग के ट्यूलिप देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ आने लगे हैं। और फिर कश्मीरी व्यंजनों की तो बात ही अलग है। यखनी, दही में बना मटन, वाजवान, रोगन जोश और दम आलू,
ये कुछ ऐसी डिश हैं जिनका असल स्वाद सिर्फ कश्मीर की वादियों में ही बैठकर मिल सकता है। यहाँ का केसर और कहवा भी लोग अपने साथ ले जाना नहीं भूलते। यहाँ पे हम कश्मीरी ट्रेडिशनल खाना जो भी है, कश्मीर का कल्चर है, यहाँ पे नून चाय से लेके वाजवान तक सब हम यहाँ पे सैर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो नून चाय है, कहवा है, वाजवान है, मडका कुल्फ़ी है, बारबेक्यूज है, सब कश्मीरी कल्चर यहाँ पे है। और आप देख सकते हैं टूलिप गार्डन खुला है, लोग आ रहे हैं। You have 4 seasons unlike so many other places, and this season, especially spring season, which is the most beautiful and most colorful season, which is together you're doing a tulip festival and a food festival. I think tourists जब यहाँ पे आएंगे एक overall experience उनको मिलेगा। जम्मू कश्मीर की बदलती फिजा को और सहज बनाने के लिए पर्यटन विभाग हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और उसका असर भी दिख रहा है। The Kashmiri food, वाजवान, which is known all over the world. हमारा वेजिटेरियन फूड, हमारी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ब्रेड्स दैट वी हैव, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ टीज़ दैट वी हैव। और आप जानते हैं कि श्रीनगर सिटी रिसेंटली हैज़ कम अप एज अ कैफ़े सिटी एज वेल। एक से बढ़कर एक यहाँ कैफ़े खुला है जिसमें हमारा यहाँ का लोकल यूथ जो है, हमारे यंगस्टर्स हैं, उन्होंने ये कैफ़ेज़ खोले हैं। प्रकृति और खान पान का ये अद्भुत संगम लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। घाटी की अनूठी परंपरा और संस्कृति देश और दुनिया के लोगों को यहाँ और करीब ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। ट्यूलिप की खूबसूरती और खुशबू के साथ कश्मीरी व्यंजन का स्वाद। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे कुछ और खबरें खबर हटकर में। We are coming to you straight from the Dubai Expo. If you are wondering what this expo is, then it is simply put an international exhibition or an exhibition where the world showcases itself. This particular section showcases the colors of India, its art, its culture, the different festivals that are celebrated in different states of India, also its heritage, its architecture, its history. I could see a long queue waiting to get into the India Pavilion. That clearly showcased that in the past 6 months, the kind of impression this India Pavilion has generated. 1.5 million visitors so far. It's the stuff of dreams. What more could I ask for? That a person who doesn't live in his own country, is somewhere else, working somewhere, they see you and their faces light up. The way forward should definitely be a win-win participation with the government and the private sector so that investments could be facilitated in a fairly reasonable and easy way. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं खबर हटकर और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। फ्रांस की चबलिस वाइन दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन वसंत ऋतु की ठंड इसके टेस्ट में कड़वाहट पैदा कर देती है। ऐसे में फ्रांस के योन क्षेत्र के लोगों ने इस चैलेंज से निपटने का एक अनूठा तरीका ढूंढ लिया है। इस सीजन में यहाँ के किसान अंगूर के बागों में बड़े पैमाने पर तेल के दीपक जलाकर तापमान को अनुकूल रखते हैं ताकि लताओं को गर्म रखा जा सके और पहले से ही अच्छी तरह से विकसित अंकुरों को नष्ट होने से बचाया जा सके। इस तरीके से तैयार वाइन की कड़वाहट भी दूर होती है और रात में इसका दृश्य भी अद्भुत होता है। कोरोना काल में हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ा, चाहे इंसान हो या फिर जानवर। लेकिन डबलिन चिड़ियाघर के लाल पांडा और हिम तेंदुए का सौभाग्य रहा कि उन्हें इसी दौरान एक नया घर मिल गया जो उनके लिए अनुकूल और पहले से अधिक परिचित है। डबलिन के चिड़ियाघर में लाल पांडा और स्नो लेपर्ड के लिए ये नया आशियाना हिमालय की चट्टानों और प्राकृतिक चीजों से बनाया गया है, जिसका अनावरण आयरिश उप प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने किया। खास बात यह है कि इस नए घर में लाल पांडा और हिम तेंदुए को देखने वाले उन्हें और भी करीब से देख सकते हैं।
और अब खेल खेल में क्या कुछ है अलग, आइए देखते हैं। पोलैंड की युवा स्टार खिलाड़ी इगा स्वांतेक का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। WTA की ओर से टेनिस की ताजा रैंकिंग में इगा आधिकारिक तौर पर दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। और तो और इगा ने टेनिस इतिहास में टॉप पर पहुंचने वाली पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी होने का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। अभी हाल ही में संपन्न हुए मियामी ओपन टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब जीतने वाली पोलिश टेनिस खिलाड़ी इगा स्वांतेक ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इगा स्वांतेक अब आधिकारिक तौर पर दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। पोलैंड की 20 वर्षीय खिलाड़ी ने एशले बार्टी के संन्यास लेने के बाद जारी हुए ताजा WTA रैंकिंग में शीर्ष पर कब्जा कर लिया है। वे विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली दुनिया की 28वीं महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने टेनिस इतिहास में शीर्ष पर पहुंचने वाली पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। मियामी ओपन के पहले दौर का मुकाबला जीतते ही स्वांतेक नंबर 1 की रैंकिंग अपने नाम कर चुकी थी। इसके बाद शनिवार को खेले गए खिताबी मुकाबले को अपने नाम करते ही उन्होंने अपनी रैंकिंग और मजबूत की और शीर्ष स्थान के लिए अपना रास्ता साफ कर लिया था। पोलैंड की युवा खिलाड़ी इगा स्वांतेक मियामी ओपन के फाइनल मुकाबले में जापान की स्टार खिलाड़ी नाओमी ओसाका को सीधे सेटों में हराकर एक सीजन में पहली 3 WTA 1000 स्पर्धाओं में स्वीप करने वाली पहली खिलाड़ी बनी। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इगा स्वांतेक ने इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद 3 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता एशले बार्टी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि एशले बार्टी के संन्यास की खबर सुनकर वे 40 मिनट तक रोती रही थीं। स्वांतेक ने कहा कि मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला है और इसने मुझे हैरान किया। मुझे समझने में समय लगा कि उन्होंने क्या सोचा होगा, लेकिन यह साहसिक फैसला था। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एशले बार्टी द्वारा अचानक से संन्यास लेने के बाद शीर्ष स्थान खाली हो गया था। इसका फायदा दूसरे नंबर पर रही इगा को मिला और वे अब दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बन गईं। स्वांतेक ने मियामी ओपन के फाइनल मुकाबले में जापान की नाओमी ओसाका को 6-4, 6-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। स्वांतेक की यह लगातार 17वीं जीत थी। इगा ने पिछले कुछ सालों में तेजी से अपनी छाप छोड़ी है। WTA में उनकी रैंक साल 2016 की समाप्ति पर 903 थी। इसके बाद वे 2018 में पहली बार शीर्ष 500 में शुमार हुई। फिर साल 2020 की समाप्ति के बाद इगा 17वें रैंक पर पहुंची। उसके बाद साल 2021 का समापन उन्होंने 9वें रैंक के साथ किया और इस साल उन्होंने दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी का खिताब भी अपने नाम कर लिया। पोस्ट डेस्क, DD न्यूज। और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। SS राजामौली की बाहुबली फिल्म RRR के बाद जिस दक्षिण भारतीय फिल्म का इंतजार दर्शकों को है वो है KGF चैप्टर 2, जिसकी रिलीज 14 अप्रैल को है। इस बीच ओवरसीज के कुछ बाजारों में फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। KGF 2 कन्नड़ के अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी में रिलीज की जा रही है। रूस इस वक्त भले ही यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर खबरों में है, मगर फिल्म वहां भी रिलीज की जा रही है। रूस में KGF रूसी सबटाइटल्स के साथ सभी साउथ इंडियन भाषाओं में रिलीज की जाएगी। और अब कार्यक्रम के आखिर में देखिए, कश्मीर में बसंत ऋतु के दौरान हुए सांस्कृतिक लोक संगीत कार्यक्रम की कुछ झलकियां। डल झील के तट पर यह समारोह काफी देर तक चलता रहा। आप भी इसका लुत्फ उठाइए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
We are coming to you straight from the Dubai Expo. If you're